आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो पेपर सेट हमारा 5 है और पेपर कोड 822 BZ ये हमारा पार्ट 2 है। अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जितने भी पेपर सेट हल करा रहे हैं उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर सेट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का हल हम बताएंगे। तो यहाँ पे दिया है त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी। ये 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में कौन सही होगा तो हल करेंगे तो मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ हल करेंगे तो त्रिज्या कितना दिया है 6 सेमी, थीटा कितना दिया है 30 अंश दिया है। ठीक है, तो चाप की लंबाई के सूत्र होता है थीटा होता है 360 गुणे 2πr। और मान रखेंगे थीटा का जगह कितना हो जाएगा हमारा 30 बट्टा नीचे का हो जाएगा 360 गुणे 2 गुणे पाई गुणे आर का मान कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये 0 से 0 का हो जाएगा, कट जाएगा और 3 से हम भाग देंगे। यहाँ पे 6 से काट रहे हैं, 6 छः के कितना हो जाएगा 36 और 3 दूना 6 फिर 2 एक कनम 2, क्या बच रहा हमारा पाई। ठीक है, पाई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन है बी है, वह का होगा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम r बराबर 36 सेमी, अब बेलन की ऊंचाई कितना है 5 सेमी। ठीक है, अब उसके बाद से हम लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr h। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो यहाँ प्लस उतार देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr², प्लस उतार देंगे। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, फिर इसको उतारेंगे 2πrh। यहाँ पर देखिए 2πr², यहाँ पर πr² है, यानी एक ये है ये 2 है हमारा है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो +3πr²। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे हम, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 2 और h प्लस यहाँ पे बचेगा 3 और पाई आर निकल गया, एक आर यहाँ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पाई आर का मान कितना है हमारा 3 है, कोष्टक में 2 गुणे एच के मान कितना है हमारा 5 प्लस 3 गुणे आर का मान कितना है हमारा, तो आर का मान हमारा कितना है 3 है, कितना है 3, ये आर का मान क्या है 3 है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे पाई उतार देंगे गुणे 3 उतार देंगे कोष्टक में, यहाँ पे कितना होगा 5 दूना 10 प्लस 3 तरीके कितना होगा 9। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई के गुणा 3 में करेंगे 3 पाई इंटू 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, गुणा करेंगे तो 19 तिया 97, कितना हो जाएगा हमारा 97 पाई। ठीक है, क्या होगा हमारा 97 पाई वर्ग सेमी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या होगा हमारा सही होगा। 13वां प्रश्न है एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को केंद्र
से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। तो वह होगा हमारा 90 अंश। ऑप्शन नंबर ए का होगा हमारा सही होगा। 14वां प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में कौन सही होगा, तो यहाँ पर हल करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। प्रश्न दिया है 1 + क्या दिया है, tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए किसका होता है, तो हमारा sec स्क्वायर ए का होता है, बटा 1 + cot स्क्वायर ए किसका होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए का होता है। अब उसके बाद यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं इसे सेक ए बटा कोसेक ए, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब उसके बाद से यहाँ पे जो है सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है, बड़ा बटा है तो बड़ा बटा हो गया। कोसेक का उल्टा 1 का होता है हमारा साइन होता है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अभी इसको जैसे वैसे उतार देंगे, 1/cos ए, बटा का मतलब भाग होता है, भाग से क्या करेंगे गुणा, तो उल्टा होगा साइन ए बटा कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, फिर कोष्टक बंद स्क्वायर। अब 1 से 1 समझिए कट गया, क्या बचेगा हमारा ऊपर साइन ए और नीचे क्या बचा कास ए, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर साइन बटा कास किसका होता है, टैन का, टैन ए का, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा हमारा सही होगा। ठीक है, 15वां है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरिक करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 सेमी, और जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 बटा 360। ठीक है, गुणे पाई का मान क्या होगा 22/7 गुणे आर का मान क्या है हमारा 7, स्क्वायर है तो 7 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 के 36, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 22 7, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 1 2 2 1 2, ऊपर 11 7 77 और नीचे का हो जाएगा हमारा 3 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, वह क्या होगा सही होगा। तो रहा प्रश्न है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452.4/7 सेमी स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, सही बटा के रूप में दिया, बटा के रूप में बनाएंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा मान जो आएगा 3168 आएगा। ठीक है, नीचे क्या हमारा 7 है तो 7, फिर यहाँ पर उतारेंगे 4 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान त्रिज्या कितना दिया है हमारा, त्रिज्या निकालना है आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे उतार देंगे 3168/7। ठीक है,
अब यहाँ पे 7 से 7 समझिए क्या हो गया, कट गया, बचेगा हमारा 4 गुणे 22 गुणे आर स्क्वायर बराबर 3168। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे जो है 22 के गुणे 4 में करेंगे 88 हो जाएगा। 88 गुणे आर स्क्वायर बराबर 3168। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3168 अब बटा कितना हो जाएगा 88, भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, भाग देंगे तो 36 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 36, तो ये स्क्वायर इस पर आएगा, रूट में होगा, आर बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 36। तो आर के मान जो आएगा हमारा, आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी। ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, सही होगा।